मैं गांव की एक देहाती सी लड़की हूँ। मेरा सारा बचपन गांव में ही गुजरा। अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद थी मैं। गांव के सादा और कुदरत से भरपूर माहौल में बचपन बहुत भोलपन में गुजरा। मेरे अब्बा अम्मा मजदूर लोग थे। वो दोनों शहर जाकर पूरा दिन काम करते और रात की तारीकी में घर वापस आते। एक रात वो दोनों वापस आ रहे थे कि उनका बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ और दोनों की जान ही चली गई। किसी ने मेरे खानदान वालों को खबर की और मेरे चचा मुझे बताने आए। जब उन्होंने बताया कि बेटा अब तुम्हारे वालिदैन अल्लाह के पास चले गए, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मजाक कर रहे हैं। मैं बोली, चाचू ऐसी बातें नहीं करते। फिर उन्होंने मुझे एक्सीडेंट का बताया। ये सुनकर मेरा जिस्म साकित हो गया। मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैं बहुत रोने लगी। वो मुझे खामोश कराने लगे। मुझे तसल्ली दी कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं ना। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 17 साल थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह ने ये सब क्या किया मेरे साथ। अब मुझे नहीं पता था मेरे साथ मजीद क्या होना है। खैर, कुछ दिनों बाद मुझे मेरे चाचू ने हुक्म दिया कि अब मैं शहर जाऊंगी और उन्हीं मालकान के घर काम करूंगी जहां मेरे वालिदैन ने काम किया। मेरे मना करने पर भी मुझे शहर भेज दिया गया। वहां मैं किसी रईस के घर की मुलाजमा बन खड़ी हुई। बचपन से जिसको पढ़ने लिखने का शौक था, वो अपने वालिदैन की तरह नौकर बन खड़ी हुई। मालकान के बेटे बहुत बुरी निगाह से देखते रहे, यहाँ तक कि इज्जत तक लूट ली। मैं किसी को शिकायत नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं एक नौकरानी जो थी। आज 27 साल की हो गई हूँ। मुसलसल तशद्दुद भरी जिंदगी देख रही हूँ। एक नौकरानी जिसके सर पर वालिदैन नहीं, छत नहीं, कोई अपना नहीं। मुझे यतीम होने के बाद एहसास हुआ कि वालिदैन के बगैर जिंदगी जहन्नम बन जाती है। मेरी दुआ है कि हर बेटी के वालिदैन सलामत रहें।